नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। लखनऊ के दयाल गेटवे कन्वेंशन सेंटर, किसान बाजार, गोमती नगर में डेंटल विंग KGMU तथा हिमालयन पार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आइवरी एग्जीबिशन व कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित छठा अंतर्राष्ट्रीय डेंटल लैब एक्सपो कॉन्फ्रेंस तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दंत चिकित्सक तथा दंत टेक्नीशियन एक साथ नजर आए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में दंत टेक्नीशियनों के ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ाना है, एक ऐसा पेशा जो अब तक छाया में छिपा हुआ है। यह आयोजन दंत चिकित्सा की ऋण दंत तकनीशियनों पर प्रकाश डालने के लिए एक जमीनी स्तर के प्रयास के रूप में कार्य करता है। वही सम्मेलन का उद्घाटन 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे दंत चिकित्सा संकाय KGMU लखनऊ में प्रोस्टोडॉन्टिक्स विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर पूरन चंद्र और प्रोफेसर सोमेंद्र विक्रम सिंह उप रजिस्ट्रार KGMU लखनऊ द्वारा किया गया। साथ ही लखनऊ में इस सफल सम्मेलन के आयोजन के लिए इस सम्मेलन के आयोजक श्री मंजर नकवी के साथ साथ लखनऊ के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर संजीव अवस्थी, डॉक्टर DK सिंह, श्री जी तिवारी, डॉक्टर CP तिवारी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह रावत, श्री पन्ना लाल, श्री मनीष डेहनवाल, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, श्री प्रदीप शर्मा, श्री प्रवीण कुमार, श्री वीर बालक, श्री राजेश सिंह आदि ने हर संभव प्रयास किए। इस आयोजन को ओरिक्रम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जैसी प्रमुख संस्थाओं से समर्थन मिला है। लिमिटेड मुंबई, श्री मारुति डेंटल सप्लायर लखनऊ, प्रिवेंस डेंप्रो प्राइवेट लिमिटेड जम्मू और लखनऊ में अग्री डेंटल लैब, जिनमें चेतना डेंटल हॉस्पिटल, पन्ना डेंटल लैब, ESD डेंटल लैब, प्रांजल डेंटल लैब और पनवार डेंटल लैब शामिल है। वो टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेती है, धीरे धीरे वो अपनी सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि पानी बहुत बॉईल कर रहा होता है, बहुत गर्म हो गया होता है पानी। अब मेरा सोचना है कि यार टाइम आ गया है सर से लें। सबसे पहले डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह पनवार जी से अनुरोध है कि वो आएँ और सर से अपना मोमेंटो और सर्टिफिकेट जमा करें। राजकुमार श्रीवास्तव जी, हमारे प्रदीप शर्मा जी, प्रांजल डेंटल लैब, प्रदीप जी से अनुरोध है कि वो आएँ। अनुरोध है कि ओपन विंडो को ग्रहण करें। बहुत ही एक्टिव ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बच के छवि जी आ गए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उन्होंने मुझे बनारस तक लेके गए, सब लोगों से मिलवाया, हर तरह से अपना आशीर्वाद मेरे पर। मैं मनीष डेहनवाल। जो प्रोग्राम हो रहा है ये कितने सालों से हो रहा है और इसका क्या उद्देश्य है? ये लखनऊ में तो पहली बार हो रहा है और अगर इंडिया बेसिस पे देखें तो ये छठा सेमिनार है हम लोगों का। दंत चिकित्सा क्षेत्र में डेंटल लेबोरेटरीज़ का बहुत ही अहम योगदान है और ये लखनऊ में एक पहला डेंटल मैकेनिक्स का या लैब एक्सपो हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि लोगों में लखनऊ में पहला ही है। लखनऊ में पहला है और इंडियन बेसिस पे ये छठा है। क्या उद्देश्य है एक्सपो लेबोरेटरी वर्क को कैसे इम्प्रूव किया जाए और आपस में जो पुरानी पद्धति चली आ रही है और नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो उनका समावेश कैसे हो, कैसे हम उन सबको लेके ठीक तरीके से काम कर सकें जिससे मरीजों के हित में अच्छा कार्य हो सके और डेंटिस्ट्री में एक अच्छा कार्य हो सके। डिजिटल डेंटिस्ट्री आजकल डिजिटल ज़माने में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी है और समय बचता है और थोड़ा सा बेहतर है पहले से। ये देखा जा रहा है कि इस टाइम पे बहुत ही पेशेंट निकल रहे दांत के, तो सफाई को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से लोग अपना? हाँ, इस समय देखिए पान मसाला, गुटखा ये सब चलन ज़्यादा हो गया है और खाने पीने की हैबिट भी लोगों की काफ़ी पहले की अपेक्षा काफ़ी ख़राब हो रही है, जिस वजह से दांतों की बीमारियां हो रही हैं। इसके लिए एक तो हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह शाम ब्रश करना, दांतों की सफाई रखना और हर 6 महीने पे डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाना है, क्योंकि हम अपने दांतों में वही खराबियां देखते हैं जो शीशे में हमें दिख रही हैं
और कई सारी बीमारियां होती हैं जो हमें नहीं दिख पाती हैं, उसको डेंटिस्ट ही डायग्नोस करके बता सकता है। वो बहुत आगे ना बढ़ें, उससे बहुत ज़्यादा क्षति ना हो, इसके लिए हम शुरुआत में ही उसको दिखा के उसका उपचार कर सकते हैं और उसको वहीं पर रोक सकते हैं। सर, डेंटल मैकेनिक्स का क्या महत्व है इस डेंटिस्ट्री में? डेंटल मैकेनिक एक सहयोगी ब्रांच है डेंटिस्ट्री की, जिसमें हम लोग को आर्टिफिशियल दांत बनाना सिखाया जाता है और आगे चल के हम लोग उसी की लेबोरेटरीज वगैरह खोलते हैं। और आर्टिफिशियल दांत दो तरह के होते हैं, फिक्स होते हैं और डेंचर्स वगैरह भी बनते हैं, इम्प्लांट्स वगैरह लगते हैं। तो इन सब की ट्रेनिंग और इन सब का पूरा। कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 28 और 29 अक्टूबर को। क्या क्या होगा इस प्रोग्राम में, इस 2 दिनों में? इन 2 दिनों में लेक्चर्स हो रहे हैं, डेमो हो रहे हैं, आपस में थोड़ा सा लोग बातचीत करके अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। चूँकि ये लखनऊ में पहला ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, तो कई साल बाद कई सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर हमारे मेडिकल कॉलेज के ही पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी सालों बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी तक तो ये होता था फ़ोन पे बात हो जाती थी, एक दूसरे का नाम ही सुनते थे, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सालों बाद एक प्लेटफॉर्म के नीचे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग बहुत ही अपने आप को आनंदित और अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं श्याम नारायण सिंह, डेंटल मैकेनिक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सर, आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें डेंटल मैकेनिक्स का प्रोग्राम हो रहा है। तो डेंटल मैकेनिक्स जो होते हैं, जो डेंटिस्ट्री में एक बहुत ही अहम इनका जो है पद होता है, अहम होता है। तो क्या लगता है इस डिजिटल ज़माने में आजकल की डेंटिस्ट्री में सरकार कितना इनको गंभीर समझ रही है? सरकार तो बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं। अब सरकारी नीतियों का ये हवाला है कि सन 1993 में उत्तर प्रदेश डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक की एक ही संयुक्त सेवा नियमावली प्रख्यापित हुई है, जिसमें डेंटल मैकेनिकों की घोर उपेक्षा हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है, केवल एक डेंटल मैकेनिक का पद सृजित है। तो इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है दंत चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के संवर्ग में। सर, आज का इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? जबकि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं कि आप कौशल प्रशिक्षण पाइए, हम रोज़गार की गारंटी देते हैं। यहाँ सन 67 से KGMU में सन 1967 से ये कोर्स चल रहा है डेंटल मैकेनिक का। आज तक उनके आजीविका की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल एक पद सृजित है। तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार से, क्या चाहते हैं? 6 साल से अनवरत अनुरोधरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री संदर्भित, प्रधानमंत्री संदर्भित, माननीय राज्यपाल के सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संदर्भित प्रश्नगत प्रकरण संस्तुति प्रदान होने के बावजूद 6 वर्षों से अभी तक डेंटल मैकेनिक के पदों का सृजन न हुआ, न पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। क्या मांग है? बार बार आवेदन करने पे ये आख्या प्रस्तुत की जाती है कि डेंटल मैकेनिक के पदों के सृजन की कार्रवाई शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है, कभी महानिदेशालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। यही आख्या लगा के टाल मटोल हो रहा है। अब ये सरकार की नीतियां कहें या शासन प्रशासन के कार्यालय की शिथिल भ्रष्ट कार्रवाई कहें। क्या आप लोगों ने कभी धरना भी दिया? नहीं, धरना तो अभी नहीं दिया उन्हें। क्या लगता है आगे अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो? उसमें हमारी भी कुछ कमियां रही। हमारे डेंटल मैकेनिक भाई एकजुट नहीं हो पा रहे थे। अब ये एक मंच मिला है, एक प्रयास किया जा रहा है कि हम एकजुट हों और अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ें।